इजिप्ट की तरफ से खबर आई है कि इजिप्ट के जो सीनियर ऑफिसर है वो हमास और इसराइल के कांटेक्ट में हैं ताकि नेगोशिएशन को स्टार्ट किया जा सके। तो कोशिश ये है यहाँ पर इजिप्ट की तरफ से कि रमज़ान से पहले पहले इन दोनों पक्षों के बीच में मीडिएशन करा के किसी भी प्रकार से सीज़फायर की घोषणा कराया जा सके। और पहली कोशिश यहाँ पर इजिप्ट की तरफ से मंडे को शुरू हुई थी। तो मंडे के दिन खबर आई है कि इजिप्ट के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने हमास और इसराइल की जो सिक्योरिटी एजेंसी मोसाद उनके बीच में कांटेक्ट बनाया और कोशिश की गई कि दोनों पक्षों को जो कायरो में जो बात टूटी है उस बात को वहाँ से स्टार्ट दोबारा से किया जाए। और रमज़ान अभी 1-2 दिन की दूरी में है, तो रमज़ान से पहले पहले किसी कोशिश करके ये डील कराया जाए। तो जहाँ तक बात है डील की, तो डील कायरो में इस समय टूट गई थी क्योंकि हमास के जो वहाँ पर दल पहुँचा था वो तैयार नहीं हुआ डील के लिए। और साथ में जो इजराइल है वो उसने भी यहाँ पर रोड़ा अटकाया था। इजराइल ने कहा था कि पहले हमास हमको जो हॉस्टेज लिस्ट देगा तब जाके हम डील के बारे में सोचेंगे। तो इस समय दोनों जो पक्ष है, चाहे वो हमास हो या इजराइल हो, दोनों लगता है कि अपने हाथ पीछे खींच रहे हैं डील करने के लिए। और जिस प्रकार से अभी रमज़ान शुरू होने वाला है, अगर रमज़ान के दौरान ये डील नहीं हो पाए तो संकट ये है कि यहाँ पर रमज़ान के पीरियड में काफ़ी हिंसा हो सकती है गाज़ा के इलाके में और रफ़ा के ऊपर अटैक हो सकता है इसराइल की तरफ से। तो किसी भी तरीके से वो ये रमज़ान से पहले पहले सभी जो इस मीडिएशन की भूमिका निभा रहे जो देश, चाहे उसमें अमेरिका हो, कतर हो, इजिप्ट हो, ये कोशिश लगातार ये कर रही है कि किसी भी प्रकार से रमज़ान से पहले पहले ये डील इन दोनों पक्षों के बीच में हो जाए और लड़ाई रुक जाए। यहाँ पर जो सिप्रस के इलाके से जो गाज़ा के लिए मैरीटाइम कॉरिडोर निकाला है उसमें खबर ये आ रही है कि संडे के दिन भी उसमें किसी भी प्रकार से उस मैरीटाइम कॉरिडोर में शिप नहीं निकल पाई। एक शिप जो डॉक हो रखी है इस समय लेकन्नो पोर्ट जो सिप्रस में पड़ता है, ओपन आर्म्स उस शिप का नाम है। तो उसमें 200 टन फूड है उस शिप में और उसको गाज़ा के लिए निकलना है, लेकिन वो अभी उसको परमिशन नहीं मिल रही है निकलने की। और परमिशन ना निकलने के कारण ये, एक तो जो गाज़ा का इलाका है जहाँ पर इस शिप ने पहुँचना है वहाँ पर किसी भी प्रकार का पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जहाँ पर इस शिप को रुका जा सके। और दूसरा वजह ये है कि इसराइल की तरफ से भी परमिशन नहीं मिल पा रही है। तो ये जो मैरीटाइम कॉरिडोर है इसके बारे में बड़ा चढ़ा के बातें की जा रही है। अभी अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और इसके अलावा कुछ देशों ने मिलकर इस कॉरिडोर को निकाला है। उनको उम्मीद है इस कॉरिडोर से काफ़ी कि जो कॉरिडोर होगा उससे आने वाले दिनों में गाज़ा में काफ़ी फूड सप्लाईज पहुंचेगी। और यहाँ पर जो फूड सप्लाईज़ की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा संकट की स्थिति गाज़ा में है। लोगों तक खाना पहुँचाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ट्रक जो निकल रहे हैं सप्लाई लेके, उन ट्रकों को बीच में रोका जा रहा है। कई ट्रकों के ऊपर हमला हुआ है, लूटपाट हो रही है ट्रकों में। तो अमेरिका ने एक प्लान निकाला, उसने एयर ड्रॉप करने का प्लान निकाला और उसके तहत उसने अभी तक लगभग 1 लाख एयर ड्रॉप कर दिए सप्लाईज़ को। और संडे के दिन उसने जॉर्डन के साथ मिलकर 11,500 मील को एयर ड्रॉप किया था। तो ये जो मील थी इसमें राइस, फ्लोर, पास्ता और इसके अलावा कुछ फूड थे जो कि एयर ड्रॉप से नॉर्थ गाज़ा और दूसरे गाज़ा के इलाकों तक अमेरिका पहुंचा रहा है। लेकिन ये भी बात है कि जो एयर ड्रॉप से जो सप्लाईज़ पहुंचती है वो ट्रकों के सप्लाईज़ का जगह नहीं ले सकती है। तो ये केवल एयर ड्रॉप एक सपोर्ट को दिखाता है, बाकी इससे कोई गाज़ा के लोगों को ज़्यादा हेल्प नहीं पहुंचेगी। तो बार बार यूएन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर गाज़ा के लोगों तक सप्लाईज़ को पर्याप्त पहुँचाना है तो केवल एकमात्र तरीका है वो ट्रकों को भेजना, यानी कि ट्रकों को गाज़ा के इलाकों में भेजना पड़ेगा। और ट्रकों में ही इतनी कैपेबिलिटी है कि वो गाज़ा के लोगों की सप्लाई को पूरी कर सके। तो इसके लिए पहले सीज़फायर होना ज़रूरी है। जब तक सीज़फायर नहीं होगी तब तक ट्रकों को रिस्ट्रिक्शन उनके ऊपर लगती रहेगी। सीज़फायर हो जाएगा तो ट्रकों का कन्वाई आराम से निकल पाएगा। तो ये सीज़फायर करना ज़रूरी है गाज़ा में, जिसके लिए कोशिश अभी लगातार चल रही है। लेबनान का जो ग्रुप है एक हिजबुल्लाह, उसने कहा है कि आज के दिन उसने इसराइल के नॉर्थन वाले इलाके में उसने रॉकेट फायर किया है। लगभग 35 रॉकेट उसने इसराइल के नॉर्थन इलाके में फायर किया है। और ये जो इलाका है पड़ता है मैरोन, ये विलेज है इसराइल का, और ये विलेज के ऊपर हिजबुल्लाह की तरफ से स्ट्राइक हुआ है। कल के दिन खबर ये आई थी कि इसराइल ने हिजबुल्लाह का जो इलाका पड़ता है, जो साउथर्न लेबनान का इलाका है, वहाँ पर इसराइल ने स्ट्राइक किया था जिसमें 5 लोगों की मौत हुई थी। तो उसी का बदला लेने के लिए हिजबुल्लाह ने अटैक किया है। तो ये लगातार ये जो लेबनान और इसराइल की जो बॉर्डर है, जिसको ब्लू बॉर्डर भी कहते हैं, ब्लू लाइन कहते हैं इस बॉर्डर को, तो इसमें लगातार स्थिति नाजुक बनती जा रही है। और जो हिजबुल्लाह ग्रुप है वो उसने कहा है बार बार कि वो लड़ाई को तब रोकेगा यहाँ पर, या जो अटैक है इसराइल के ऊपर वो तब रोकेगा जब
वो इसराइल गाज़ा में लड़ाई बंद कर देगा। तो ये जो हिजबुल्लाह है वो हमास के साथ मिला हुआ है और हमास के सपोर्ट में ही वो इसराइल के ऊपर रॉकेट फायर कर रहा है। और तमाम जो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है वो, चाहे वो यूएन की पीस कीपिंग फोर्स यहाँ पर यूनिफिल, उसका भी बार बार तरफ से उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो इलाका पड़ रहा है लेबनान और इसराइल के बीच का, यहाँ पर एस्केलेशन कभी भी हो सकता है और एस्केलेशन हो गया तो ये बहुत बड़ी लड़ाई में तब्दील हो सकता है ये इलाका।